बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगला सेशन हमारा इमिग्रेशन का है, उसकी तरफ चलते हैं। और आपसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ रहने वाले जितने दूसरे दोस्त भाई इटली में रहने वाले हैं या जिनके रिश्तेदार बाहर से दूसरे मुल्कों से इटली से देख रहे होते हैं, सब तक मालूमात पहुंचती रहें। मैं आपकी दुआओं का, आपकी नेक ख्वाहिशों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, और आपकी एक लाइन के कमेंट्स, चंद हरफों के भी कमेंट्स मेरे लिए काबिल तहसीन होते हैं और मेरे लिए वो फख्र का बायस है। तो चलते हैं इमिग्रेशन के सेशन की तरफ। 18 दिसंबर को पास होने वाले कानून के मुताबिक इटली ने दूसरे मुल्कों से आने वालों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और ये स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि क्लीमातीची सजोर्नो जो है, जो कि प्रॉब्लम, जो कि मालियाती प्रॉब्लम की वजह से लोग इटली में आएंगे, उनके लिए ये दरवाजे खोले गए हैं। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे, कौन लोग शामिल होंगे, उनके लिए देखते हैं कि जिन मुल्कों में जंग हो रही है वो शामिल होंगे, या वहां पर किसी किस्म का कहत आया हो वो शामिल होंगे, या इंसानी जान को बचाने के लिए मुकम्मल हिफाजत सेहत के जो सामान है वो मौजूद ना हो वो भी शामिल होंगे। मसलन जैसे अभी कोरोना की वबा चल रही है, तो इस हवाले से ये लोग भी शामिल होंगे जहां पे कोई इनका इलाज नहीं हो रहा होता। अगर किसी मुल्क में सैलाब आता है तो वो भी इसी मुल्क इस जो है कानून में शामिल होंगे। किसी मुल्क में कोई भी कुदरती आफत आती हैं, पानी या तवानाई के वसाइल पर अगर कब्जे की जंग हो रही है, वहां पे उनके वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, और उनको रहने के लिए अपनी जमीन, रोजगार मुयस्सर नहीं है, जरूरियात जिंदगी जो बुनियादी जरूरियात हैं वो भी मुयस्सर नहीं है, तो वो सब लोग इस कानून से फायदा उठा सकेंगे, जो कि इटली ने पिछले 18 दिसंबर को पास किया था। और इस पर आज एक अहम बयान भी दिया है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो एक हाई कमिश्नर की तरफ से बयान आया है, उसमें लिखा है कि सन 2050 तक तकरीबन 200 से 250 मिलियन अफराद कुदरती आफात की वजह से हिजरत करेंगे। यानी मुस्तकबिल करीब में हर 45 लोगों के बाद एक बंदा जो है वो मौलियाती तारकीन वतन होगा। ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का। अच्छा, इसमें बहरहाल पीडी के मिनिस्टर हैं करमेलो मिचेली, उनका कहना है कि वो नए कानून के मुताबिक ऐसे तमाम बेघर अफराद जो कि इटली में आ रहे हैं या आएंगे, वो उनकी मदद करेंगे, और मालियाती आफात की वजह से अपना मुल्क छोड़ने वाले लोगों को वो जो है उनको इधर पेपर भी देंगे, यानी उनकी मदद भी करेंगे, और जो लोग अपनी जान बचाकर इटली में आ रहे हैं। अच्छा, इमिग्रेशन के हवाले से एक दो छोटी सी अपडेट्स और भी, शायद जो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हर बात में कोई ना कोई नसीहत होती है, हर बात में कोई ना कोई खैर होती है। तो पोतेंजा में काराबनेरी ने 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रेडितो दी चिता दी नानजा जो है उसके लिए जाली कागजात जमा करवाए थे, और उन्होंने बहुत सारे पैसे वसूले, लोगों को भी जमा करवाए। 6,000-7,000 यूरो तक उनको पैसे मिल चुके थे। तो अब वो गवर्नमेंट से मिलने वाली जो रकम है उसको वो वापस भी करेंगे। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्योंकि वो रेडितो चिता दी नानजा के बोनस पर पूरा नहीं उतरते थे, वो जो शराइत थी उन पर पूरा नहीं उतरते थे, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है, और अब जो है वो इस जेल को भी भुगतेंगे और पैसे भी वापस करेंगे। तो आपको भी बहुत मोहतात रहना चाहिए एक दूसरे की बातों में आकर। ये नहीं, बहुत सारे फोन मुझे परसों जुमे वाले दिन भी आए, जो लोग पूछ रहे थे हमारा भाई रेडितो चिता दी नानजा पास हो गया है। तो मैंने हर बंदे को यही बात की, जो भी मुझे सुन रहा है, जिसने मुझे फोन किया, कि मेहरबानी आप चेक करें कि आप इसके अहल हैं। अगर कंप्यूटर में गलती की वजह से, इसकी गलती की वजह से आपका एक्सेप्ट हो गया है और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं थी, तो वो आपके लिए कल को मसला बन सकता है। अच्छा, पार्मा के हवाले से अगर हम बात करें, सूबा लोम्बार्डिया अपना सूबा जो है ये इमिलिया रोमाना का शहर है पार्मा, तो वहां पे कल की अखबारों की एक खबर जीनत बनी रही, और
बदकिस्मती से इसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे। वहां से एक 10 बंदों का जो ग्रुप है वो गिरफ्तार हुआ है और इसमें कस्तूरे का जो असिस्टेंट कस्तूरे है वो भी शामिल था। ये लोग लोगों से पैसे लेकर रिश्वत देते थे कस्तूरे में, और जैसे हमारे मुल्क में जो निज़ाम रिश्वत वाला चल रहा है वही हमने आके यहाँ भी वाजे कर दिया। और ये 100 से लेकर 500 यूरो तक लोगों जो अंदर कस्तूरे में देकर लोगों को जल्द अज जल्द बगैर अपॉइंटमेंट के सजोरे लेकर देते थे। ये सारा ग्रुप पकड़ा गया है। वो जैसे कहते हैं पंजाबी का, मेरे ख्याल इंडिया का एक गाना भी है कि सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। ये 100 दिन चोर का 1 दिन साध का, गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा होता है। आपसे गुजारिश है कि आप में से हर एक बंदा अपने मुल्क का सफीर है, और जो भी आप काम करेंगे उस काम से आप नहीं, आपका मुल्क पहचाना जाएगा, आपका मुल्क देखा जाएगा कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपका मुल्क जो है पाकिस्तान या कोई भी जिस मुल्क से भी आप तल्लुक रखते हैं उसको अच्छा गिना जाएगा। अगर बुरा करते हैं तो आपके पूरे मुल्क को, बल्कि जितने दूसरे भाई रह रहे हैं जो अच्छे हैं वो भी बुरे में शामिल हो जाएंगे, और सब लोग वो बुरे की नजर में ही शामिल होंगे। तो लिहाजा आपको सोचना चाहिए और आपको अपना भी और अपने मुल्क का नाम भी रोशन रखना चाहिए, ताकि ये आप पर फर्ज है और आप अपने मुल्क के सफीर हैं।